Hello students. Now we are going to study last chapter for the term first syllabus. Okay, ninth chapter, administration of the state. What is the means of administration of the state? देखो अपन जब अपन ने गवर्नमेंट्स की फॉर्म्स पढ़ते हैं या फिर गवर्नमेंट्स के लेवल पढ़ते हैं, लास्ट ईयर भी अपने आया था इसमें, ठीक है। तो गवर्नमेंट वर्क करती है डेमोक्रेसी में डिफरेंट लेवल पे, ओके, सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। 3 लेवल था अपना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपन ने लास्ट क्लास में स्टडी की है, ठीक है। और इन जो 3 लेवल्स के बारे में अपन ने गवर्नमेंट वाले चैप्टर्स में देखा है, ठीक। तो अपन स्टेट गवर्नमेंट के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट कैसे अपना वर्क करती है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सिस्टम चलाती हैं, उसका मीन्स है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, ठीक। यही इसमें फर्स्ट चैप्टर में गिवन है कि कैसे अपन स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, कैसे यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप में पूरा अपना चैप्टर रन होता है इसमें, ठीक। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे स्टेट को डेवलपमेंट करने में, ठीक है, वहाँ का पूरा सिस्टम रन करने की होती है। तो ये सेंट्रल लेवल के बाद सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, ठीक है। वो पूरा नेशन के बारे में ध्यान रखती हैं और स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के बारे में, लाइक द गुजरात गवर्नमेंट, ओके। दैट्स द थिंग। एक इसमें पिक्चोरिकल फॉर्म में कुछ गिवन है, ठीक है। इसको अपन इसमें एक कोलेरा गिवन है। कोलेरा एक डिजीज़ है, ठीक है, जो कि इन्फेक्टेड फैलती हैं एक से दूसरे में। जो गंदगी ज़्यादा होती है जहाँ पे, वहाँ पे ये ज़्यादा फैलती है, ठीक है। अभी अपन पेंडेमिक, ये एक एपिडेमिक यानी पेंडेमिक है। प्रेजेंट टाइम पे कोरोना को लेके अपन बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखो इसमें जो डिस्कशन हो रहा है वो ऐसा है कि किसी ने, अकॉर्डिंग टू न्यूज़, 10 पीपल हैव डेड इन द सूरत ड्यू टू द कोलेरा। सूरत में कोलेरास हैं, 10 पीपल्स की डेथ हो गई हैं, ओके। तो कुछ इसमें एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, कैन पीपल रियली डाइड ड्यू टू एन एपिडेमिक, ओके। एपिडेमिक जो अपनी फैलती है बीमारी, लाइक द कोरोना है, तो एपिडेमिक शॉर्ट एरिया में फैलती है, पेंडेमिक मीन्स होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो बीमारी फैल चुकी है, ठीक है, लाइक द कोरोना। हाउ वुड आई नो, द ओनली थिंग्स दैट आई केयर अबाउट इज दैट आई एम नॉट अफेक्टेड बाई दिस, ठीक है। ये बोल रहा है कि मुझे क्या पता, मैं तो ये जानता हूँ कि मैं अफेक्टेड नहीं हूँ अभी तक, बट सावधानी तो बरतनी पड़ती है, ठीक है, लाइक दैट द आई कैन हियर अ प्रोसेसन आउटसाइड। उसने कहा है कि एक रैली निकली है, प्रोसेसन मतलब एक रैली होती है जो मिनिस्टर्स वगैरह करते हैं, ठीक है, ग्रुप बना के। अभी तो नहीं कर सकते ड्यू टू द कोरोना। वी डिमांड दैट एडमिनिस्ट्रेशन टेक इमीडिएट मेजर्स। तो इसमें है कि हम डिमांड कर रहे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं, गवर्नमेंट है जो हैं, वो फटाफट से स्टेप ले इस डिजीज़ को कम करने के लिए। वैसे कोरोना के लिए देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सब अपने जो हेल्प कर रही हैं, ठीक है, पूरा ट्राई कर रही हैं उसके कम से कम जो भी उनसे हो पा रहा है पूरी वो फैसिलिटीज़ गिवन दे रही हैं, मतलब उनके पीपल्स के लिए, पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। दैट्स द थिंग। मेट्स बिकॉज, ओके, ठीक है। देखो अब गवर्नमेंट एक्शन ले रही है क्या, इसलिए ले रही है कि क्योंकि कंप्लेंट कर रहे हैं पीपल्स। बिल्कुल, कुछ भी प्रॉब्लम होती हैं, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर होता है, कुछ भी नेचुरल हैजार्ड होता है, तो गवर्नमेंट को इसको टेक केयर करना पड़ता है वहाँ की पॉपुलेशन को, ठीक है। ओके, आई थिंक हु आर एड्रेसिंग द प्रोसेस आर लीडर्स। कुछ बोल रहा है स्टूडेंट कि जो रैली को एड्रेस कर रहे थे, ठीक है, जो वो स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, वो क्या है, लीडर्स हैं, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, यस मैंने टीवी में देखा है, आपने भी देखा होगा टीवी में लीडर्स वगैरह स्पीच वगैरह देते हैं, ठीक है। दैट्स द थिंग। तो क्या है इसका मोटिव कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, स्टेट लेवल पे, तो स्टेट की गवर्नमेंट को टेक केयर करना पड़ता है वहाँ के पीपल्स को, ठीक है। कोई पेंडेमिक आती है तो उसको ध्यान देना पड़ता है। दैट इज़ द थिंग, ओके। अब इसमें है, यू हैव रीड अबाउट द कोलेरा इंसिडेंट ऑफ द कोलेरा एपिडेमिक, यू माइट हैव ऑब्जर्व लीडर्स ऑफ योर एरिया प्रेजेंटिंग हेल्थ इशू टू द लोकल हेल्थ ऑफिशियल्स, ओके, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ द or the other official, but have you seen the member of
लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ योर एरिया, हैव यू हेard अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, देखो इसमें है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तो जो लोकल ऑफिसर्स होते हैं, हेल्थ ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उनको एक्टिव होना पड़ता है, ठीक है, उनको ध्यान देना पड़ता है, वहाँ के जो पीपल्स हैं उनके बारे में, वहाँ के कलेक्टर्स हैं इनको ध्यान देना पड़ता है। ओके, अब आगे पूछ रहा है ये कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता है, एमएलए क्या होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, देखो अब अपन बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, ओके, उनकी जो मीटिंग जहाँ पे होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होता है, संसद होता है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा अलग अलग उसके सदन होते हैं, ठीक है। वैसे ही स्टेट लेवल पे भी एक पार्लियामेंट फॉर्म में होता है जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं या विधानसभा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ के भी जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, जिसमें वहाँ पे मेंबर्स है जितने भी गवर्नमेंट्स के, ठीक है, या फिर जितने भी इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पीपल्स के, वो सब बैठ के वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं उसको, ये स्टेट लेवल पे होती है, ठीक है, या फिर इसको विधानसभा बोलते हैं। ओके, लाइक द सेंट्रल लेवल पे लोकसभा राज्यसभा होते हैं, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ओके, नेक्स्ट एमएलए क्या होता है। अब उस लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए, ठीक है, आपने नाम सुना भी होगा ये, ठीक है। एमएलए मिलके फिर सीएम वगैरह का चुनाव करते हैं, सीएम वगैरह को इलेक्ट करते हैं, दैट्स द थिंग। आगे इसमें द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स आर नोन एज द एमएलए और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, ठीक है, विधानसभा जो है उसके जो मेंबर रहेंगे उसको एमएलए बोलते हैं। एमएलए पीपल्स चुनते हैं डायरेक्ट, ओके, और एमएलए मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, सीएम चीफ मिनिस्टर फॉर्म करते हैं, ओके। और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट एरियाज, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, इन सब एरियाज़ की पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, तो वो सब उनके लीडर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि एमएलए क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पीपल्स के, ठीक है। लाइक द स्टेट हैं तो उनको पॉपुलेशन वाइज डिवाइड किया होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं, एक एरिया का एक एमएलए होगा, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट एरियाज में पूरे स्टेट को डिवाइड होता है, ठीक है। गुजरात स्टेट 182 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, मतलब यहाँ से कितने एमएलए बन सकते हैं, 182, पूरा गुजरात स्टेट डिवाइड है आपको, ओके। इस टाइप से डिवाइड होता है, हर पार्ट से 1 एमएलए चूज़ किया जाता है, दैट इज़ द थिंग। इसमें है फाइंड आउट द हु इज़ योर एमएलए ऑफ योर एरिया। देखो प्रेजेंट टाइम पे जो एमएलए हैं वो ब्रिजेस, जो 2017 में बने थे, ब्रिजेस मेरजा, ठीक है। ये कौन सी पार्टी से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। इससे पहले बीजेपी की हुआ करते थे यहाँ पे कांतिलाल जी, ठीक है, कांतिलाल जी हुआ करते थे 2017 में, इनको ज़्यादा वोटिंग मिली ब्रजेश जी को, और ये एमएलए बने यहाँ पे मोरबी की, याद रखना एमएलए मोरबी जो कॉन्स्टिट्यूंसी मोरबी के एमएलए कौन है, ब्रजेश मिर्जा, ध्यान रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, सिंपल। ओके, नेक्स्ट पैरा में इसमें ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, सभी स्टेट्स में ये विधानसभा होती हैं, जितने भी स्टेट अपने यहाँ पे 28 स्टेट, ठीक है। जो ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जो एरिया होता है, जैसे एक स्टेट है उसको डिवाइड किया हुआ होता है पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, तो उसका 1 पार्ट हो क्या बोलते हैं, 1 कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं, और 1 कॉन्स्टिट्यूंसी से 1 एमएलए रिप्रेजेंट करता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी को, ठीक है, एक एमएलए बनता है वहाँ से, दैट्स द थिंग। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए रिप्रेजेंट होता है, वो पीपल्स के द्वारा चुना होता है, इलेक्शंस 5 ईयर में होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज वो पार्ट डिवाइड होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड होती है, ठीक है, दैट्स द थिंग। और जो एमएलए होता है किसी पार्टी से हो सकता है, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंट हो सकता है, अलग से बिना पार्टी के भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है, दैट्स द थिंग।
MLA कैन बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज, ठीक है, नॉर्मल से थिंग है। प्रेजेंट टाइम पे कांग्रेस के हैं अपने यहाँ पे MLA, इससे पहले बीजेपी के हुआ करते थे 2017 के पहले। दैट्स द थिंग। लेजिस्लेटिव असेंबली बताया मैंने 182 सीट्स हैं, ठीक है। कहाँ पर है असेंबली, यहाँ पे विधानसभा कहाँ पे है, गांधीनगर में, ध्यान रखना, जो कि कैपिटल भी है, ओके। लेजिस्लेटिव असेंबली मीट्स इन द विठल भाई पटेल विधानसभा गुरु, ठीक है। बिल्डिंग का नाम है विठल भाई पटेल विधानसभा गृह, ओके। तो ये ध्यान रखना इसकी बिल्डिंग का नाम क्या है, दैट्स थिंग। और इसमें पिक्चर के फॉर्म में गिवन है ये। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द गुजरात गांधीनगर में है, ध्यान रखना। 182 सीट्स होती हैं अपने यहाँ पे MLA की, दैट्स द थिंग। नेक्स्ट वन, लेट्स लर्न अबाउट हाउ द मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द अमंग द MLA। देखो कैसे MLAs हैं, फिर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, दैट्स वो चीज़ें हैं इस पैरा में। क्या होता है, MLAs के इलेक्शन होते हैं, ओके। पूरे स्टेट में MLAs के इलेक्शन होंगे डिफरेंट पार्ट्स में। वहाँ से डिफरेंट पार्टीज़ के MLA बनेंगे, ओके। जो पार्टी जिसके ज़्यादा MLAs बनते हैं, ठीक है, मोर देन 50%, ओके, मोर देन 50%, जिसके ज़्यादा MLAs बनते हैं वो पार्टी अपना CM बना सकती हैं, रूलिंग पार्टी वो कहलाती हैं, ठीक है। देखो द पार्ट, और जो चीफ मिनिस्टर बनता है, जो MLA होते हैं, ठीक है, उन्हीं में से कोई एक चीफ मिनिस्टर बनता है, वो MLA मिलकर डिसाइड करते हैं। पार्टी विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs और गेन्स द मेजोरिटी विद द सपोर्ट ऑफ द अदर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जिसके पास ज़्यादा MLA होते हैं या ज़्यादा मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी का क्या मतलब है, जिसके पास ज़्यादा बहुत सारी पार्टीज़ हैं, सब ने अपने अपने MLA इलेक्शन लड़वाए, ठीक है। किसको ज़्यादा मिले, मेजोरिटी मतलब ज़्यादा मिलना, ठीक है, औरों के कंपेयर में ज़्यादा मिलना, ठीक है, आपका ज़्यादा नंबर है, ठीक है, ओके। जैसे MLA कैसे फॉर्म होते हैं आपके डिफरेंट, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत सारे MLA इलेक्शन लड़ेंगे, ओके। अब एक MLA चुनना होता है, तो जिसको ज़्यादा वोटिंग मिलती है, जिसको ज़्यादा मेजोरिटी वोट्स मिलते हैं, मेजोरिटी मतलब ज़्यादा चीज़ें नंबर, मोर नंबर, ओके, तो ज़्यादा वोट मिलेंगे वो MLA बनेगा। तो ऐसे ही जिसको पार्टी को ज़्यादा MLA मिलते हैं, या इंडिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा MLA रहेंगे, ठीक है, उसी की पार्टी फॉर्म होती हैं, या उसी को रूलिंग पार्टी फॉर्म होती हैं, वही कैंडिडेट CM वगैरह चुनते हैं, वही रूलिंग पार्टी होती हैं। फिर गवर्नर, ओके। अब हर स्टेट में गवर्नर होता है, ठीक है, लाइक द नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे स्टेट लेवल पे गवर्नर की पोस्ट होती है, और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। PM प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से हर स्टेट में एक गवर्नर होता है, ठीक है, जो वहाँ के स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, वहाँ के वर्क को गवर्नर अपॉइंट्स करता है। लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी का मतलब जो ज़्यादा MLA मिले हैं उसको, उसके पार्टी को लीडर को चूज़ करेगा वो, ठीक है, अपॉइंट्स करेगा, मतलब जो MLA चूज़ करते हैं उनको, और वही चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। ही और सी इज इन्वाइटेड टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर होता है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो MLA उस पार्टी के हैं जितने भी प्रेजेंट टाइम पे बीजेपी के, ठीक है, मेजोरिटी वोट्स हैं, और पार्टी 103 बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं यहाँ पे आउट ऑफ 182, ठीक है। 92 अपन को सीट्स चाहिए होती हैं यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, उससे ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम किसकी गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी है गुजरात में, ठीक है। विजय रूपाणी जी इसमें CM है, लीडर हैं, जिसमें लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी कौन है, विजय रूपाणी जी, जो CM है प्रेजेंट टाइम पे, ओके। अब वो जो जितने MLA हैं, उन्हीं में से कुछ MLAs को वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, कुछ MLAs को डिफरेंट एरियाज डिवाइड करते हैं कि आप इस एरिया को संभालोगे, इस एरिया को ध्यान दोगे, इस टाइप से, ठीक है। लाइक हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी किसी को, तो हेल्थ एरिया को देखेंगे वो, ठीक है। किसी मिनिस्टर को एजुकेशन दे दिया तो एजुकेशन देखेंगे, किसी को एग्रीकल्चर दे दिया तो एग्रीकल्चर देखेंगे, किसी को रोड कंस्ट्रक्शन वाला उस टाइप में दे दिया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और, तो वो उस एरिया को देखेंगे, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, मंत्रिपरिषद बोलते हैं, ओके। पार्टी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट इज नॉन एज द रूलिंग पार्टी, जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं, ठीक है। और जो पार्टी अपोजिट सेकेंड रनर अप रहती हैं, फर्स्ट रूलिंग पार्टी हो गई, जो सेकेंड नंबर पर रही होगी, ठीक है, वो अपोजिशन पार्टी होती हैं, ठीक है।
अपोजिशन पार्टी जो इसके विपरीत होती है, अपोजिशन पार्टी के भी लीडर्स होते हैं, अपोजिशन पार्टी भी विधानसभा सब एक साथ बैठते हैं वो विधानसभा में। दैट्स द थिंग। इस टाइप से गवर्नमेंट फॉर्म होती है, चीफ मिनिस्टर फॉर्म होते हैं। ओके, ये मैंने सारे वर्ड्स आपको डिस्कस किए। मेजोरिटी जो ज़्यादा वोट है, रूलिंग पार्टी जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं वो जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। अपोजिशन जिसको सेकंड रनर अप पार्टी रही है, सेकंड नंबर पे जो आएगी वो अपोजिशन में बैठेगी। ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई भी बिल पास होना, कोई भी लॉ पास करना हो तो इनकी डिस्कशन होता है अपोजिशन वालों की और रूलिंग पार्टी की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी जो पार्ट होता है एक पूरे स्टेट का, एक स्मॉल पार्ट। दैट्स द थिंग। व्हाट इज योर नेम ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन? मोर भी कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी। ठीक है, एमएलए कौन है यहाँ पे, कौन सी पार्टी से हैं? नेशनल कांग्रेस से हैं, रूलिंग पार्टी बीजेपी हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट? अपने यहाँ पे जो हैं 50% मतलब 92 मेंबर्स चाहिए होते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 182 में से। ओके, बीजेपी के पास 103 मेंबर्स प्रेजेंट टाइम पे अवेलेबल है। दैट्स द थिंग। मेंशन द वर्क डन बाय। ओके, अब एमएलए जो वर्क करता है अपनी एरिया में वर्क करता है, वहाँ के रोड कंस्ट्रक्शन करना हो, एजुकेशन देखना हो, हेल्थ देखना हो, लोकल सॉल्व गवर्नमेंट के बारे में देखना हो, तो ये सब चीज़ें एमएलए वहाँ पे वर्क करता है। ओके ओके, दैट्स द थिंग। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके सेकंड पार्ट में। ओके, थैंक यू।